हमारे समाज में बुराइयां सभी युगों में ही रही हैं। खासकर नारियों पर किसी न किसी प्रकार का अत्याचार सभी युगों में होता रहा है। इसका प्रमाण हमारा धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत में भी है। आज हमारे समाज में हर रोज नारियों का शोषण हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी नारियों के यौन शोषण से जुड़े कई कथाएं हैं जिनका वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं नारी के यौन शोषण की पौराणिक कथा के बारे में। भारतीय शास्त्र सदा ही पारदर्शी रहा है। उस समय के लेखकों ने समाज में व्याप्त बुराइयों, कुप्रथाओं आदि को छुपाने की अपेक्षा सदैव उजागर व स्पष्ट नहीं की। चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी इस कथा का उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में है। ये कथा है नहुष कुल में जन्मी माधवी की। माधवी राजपुत्री थी जिसे उसके पिता ने ही कई लोगों से संबंध बनाने को विवश कर दिया था। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का एक गालव नामक शिष्य था जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उसे गुरुदक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गालव को यह अच्छा नहीं लगा। वो विश्वामित्र से गुरुदक्षिणा मांगने जिद करने लगा। गालव की जिद से नाराज होकर विश्वामित्र ने 800 श्याम कर्ण घोड़े मांग लिए जो अत्यंत दुर्लभ थे। गुरु की आज्ञा अनुसार गालव आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालव सबसे पहले सहायता हेतु अपने मित्र गरुड़ के पास गया। गालव ने कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वही हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालव और गरुड़ या राजा ययाति के पास पहुंचे और सारा हाल सुनाया। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राजस्वियों और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण राजा का राजकोष खाली हो चुका था। कुछ समय विचार करने के बाद ययाति ने अपने त्रैलोक की सुंदरी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा कि हे ऋषि कुमार, मेरी यह पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को यह वरदान है कि वो चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी और शिशु जन्म के पश्चात पुनः चीर कुमारी हो जाएगी, इसलिए इसे अपने साथ ले जाइए। परंतु आपसे प्रार्थना है कि आप कार्य पूर्ण होने के उपरांत आप मेरी कन्या मुझे लौटा देंगे। ययाति की इतना कहते ही गालव ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपना राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्याम कर्ण अश्व क्या बात है। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्ष के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब राजा हर्ष ने कहा कि इस समय तो मेरे पास श्याम कर्ण अश्वों की संख्या 200 ही है। हर्ष ने अपने असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सलाह दी कि आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के बदले में से श्याम कर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्र उत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्ष की बात मान ली। माधवी को अयोध्या में छोड़ दिया। यथा समय राजा हर्ष के संयोग से माधवी ने वसुमना नामक पुत्र को जन्म दिया जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम सिद्ध हुआ। उसके बाद गालव और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुंचे। गालव और गरुड़ के अनुरोध पर वह भी अपने 200 श्याम कर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी से पुत्र प्राप्त करने के लोभ को न रोक पाए। नियत समय पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रतर्दन नामक पुत्र की प्राप्ति, जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ। इसके उपरांत गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उशीनार के वहां पहुंचे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनार ने भी त्रैलोक की सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने दुर्लभ पुत्रों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों में वर्णित है। तीसरे पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्व व्रत बना रहा। गालव को अपनी गुरुदक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे। गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्त होने वाली थी। गालव और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्याम कर्ण अश्वों के सिवा कोई भी ऐसा अश्व नहीं है। अंततः 600 अश्वों और त्रैलोक की सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्याम कर्ण अश्वों को मैं ले आया हूँ, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर एक भी ऐसा अश्व नहीं बचा है। अतः मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालव की प्रार्थना का समर्थन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली। माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्हें भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर अष्टक ने राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और राजाओं से प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्याम कर्ण अश्वों का भी वही स्वामी बना रहा। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को गुरु के ऋण से मुक्त करा दिया। फिर वो अपने पिता ययाति के पास चली गई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद वो वापस आए पिता के पास, लेकिन उसने बिल्कुल अपनी इच्छा प्रकट कर दी। तो ये थी नारी के यौन शोषण की पौराणिक कथा। नारियों की समाज में क्या जगह है, ये आप सबको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि प्राचीन काल से अब तक
बहुत ही कम आजादी मिल पाई है नारियों को। आपका क्या कहना है इस बात पे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। धन्यवाद।